जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की है। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम्ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूं। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है। पेड़ की गवाही। एक बूढ़े आदमी को करीबी गांव जाना था। रास्ता एक खतरनाक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते पर उसे उसका मित्र मिला। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की सारी कमाई इस थैली में है। जब मैं गांव से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये थैली अपने पास रखो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने वापस लौटकर अपने मित्र के पास अपनी थैली की मांग की। दोस्त, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कैसे पैसे? क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? चल जा इधर से। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गया। बिरबल ने दोनों को बुलाया और सारी कथा सुनी। उसने उस बूढ़े से पूछा, तुमने इसे कौन सी जगह पर पैसे दिए थे? जंगल के रास्ते पर एक इमली के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो फिर उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। पेड़ ने अगर गवाही दी तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यह बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बौखला गया। लेकिन बिरबल के कहने के अनुसार वो उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुलाने गया। कुछ घंटों बाद, अरे इतना वक्त गुजर गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। वो पेड़ कितना दूर है यहां से? वो पेड़ यहाँ से 4 कोस होगा महाराज। ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। कुछ घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। महाराज, मैंने उस पेड़ को बार बार गवाही के लिए बुलाया, लेकिन वो पेड़ तो हिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, वो पेड़ पहले ही यहां आकर अपनी गवाही देकर गया है। तुमने अगर पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ कहां है? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आज ही इसके पैसे लौटा देता हूं। दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बिरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपना, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बिरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में
उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। यह तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपना? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है, तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। बिरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही, वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बिरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बिरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करें। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बिरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाएं। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूं। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटें। नहीं महाराज नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपना आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप दो निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या मैं मूर्ख हूं?
मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को यह आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करें जैसा बीरबल के साथ करते हैं? नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूं। बीरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ, यह कैसे किया जा सकता है? सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और संभ्रम में पड़ गए। तभी वहां पर बीरबल का आगमन हुआ। बीरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बीरबल ना नहीं कहता था। जहांपनाह, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बीरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपने बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा है? जहांपनाह, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपनाह, हम कल चलेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक बहुत बड़ी बंद जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहां उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बीरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बीरबल, महल कहां है? जहांपनाह, यह महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं।